जानकी वल्लभो विजयते। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री सीताराम नमः। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज शिव चर्चा का पहला दिवस। आज हम शिव महाकुंभ के इस पावन अवसर पे, माघ के इस पावन महीने में शिव चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों को दास के इस YouTube चैनल पे, सत्य यूनिटी संघ के चैनल पे अध्यात्म से रिलेटेड और सनातन संस्कृति के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही अध्यात्म की और सनातन संस्कृति, सनातन क्या है ये जानने के लिए अपने दास को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को और पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान अगर आपके पास है तो आप उस ज्ञान को और शेयर कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटिएगा उतना बढ़ता है। तो चलिए आज की शिव चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की शिव चर्चा, शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं। शिव जी के समान कोई दाता नहीं। शिव भोले भंडारी हैं, वो सब कुछ लुटा देने वाले हैं। तो आज हम ऐसे ही भोले बाबा भगवान भूतधारी अपने शिव शंकर की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। उनके एक अनन्य भक्त की कथा आज हम इस शिव चर्चा के पहले दिवस में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को श्री शिवाय नमस्ते। एक गांव में एक किसान रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक 8-9 साल का बच्चा रहता था और उनकी एक बेटी भी थी जो लगभग 6-7 साल की थी और लड़का 8-9 साल का था। वो किसान अनन्य शिव भक्त था, शिव जी की भक्ति में हमेशा रमा रहता था, बहुत भक्ति करता था। वह सुबह सुबह अपने कार्य से निकलते ही, अपने कार्य तक पहुंचने से पहले वह शिव जी के मंदिर जाता था। उसके गांव के आसपास ही एक शिवालय था, तो वह अपने कार्य के पास जाने से पहले शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता था और उसके बाद ही अपने कार्य को जाता था। वह ग्रस्त में रहकर ही भगवान की प्राप्ति करता था। भगवान का अनन्य भक्त था, शिव जी की बहुत भक्ति करता था। एक दिन उसके बेटे ने कहा कि पिताजी आज मैं भी आपके साथ खेती करने चलूंगा, खेत में चलूंगा। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम यहीं रहो, तुम क्या करोगे वहां जाकर? तो बेटे ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, आज हम चलेंगे आपके साथ, हम भी देखेंगे। तो बच्चों का मनोरंजन होता है कि वह जाना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा, उस किसान ने यह कहा कि आप तुम्हारी सारी पढ़ाई पूरी हो गई है? तो बच्चे ने कहा कि जी पिताजी मेरी सारी पढ़ाई पूरी हो गई। तो इतने में उनकी बहन ने भी कहा कि भैया जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। अब तो उस किसान ने कहा ठीक है, अब तुम। और किसान अपने दोनों बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ खेत पहुंच गया। अब खेत पहुंचते ही किसान और उसकी पत्नी खेती में लग गए और दोनों बच्चे आसपास खेलने में लग गए। अब वहां देखिए अकस्मात क्या हुआ कि एक जहरीला सांप ने उसके बड़े वाले बेटे को डस लिया। तो वहां उसकी बहन बहुत तेज से चिल्लाने लगी कि पिताजी पिताजी पिताजी, भैया को सांप ने काट लिया, भैया को सांप ने काट लिया। तो उनके पिताजी दौड़ते हुए वहां पे आए और देखा तो वो बहुत तेज से चिल्लाने लगा कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि यह बात पूरे गांव में फैल गई कि किसान के बेटे को सांप ने काट लिया। अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसकी पत्नी और छोटी सी बच्ची बहुत डरी हुई थी और उसकी पत्नी और वह किसान बहुत ही परेशान हो गया। तो इतने में वहां से एक वैद्य जा रहा था। वैद्य ने उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ?
तो उन्होंने बोला किसान जी कि वैद्य जी मेरी बेटे को सांप ने काट लिया। तो वैद्य जी ने उस सांप का जहर निकाल दिया और कुछ जड़ी बूटियों से वहां पे मलहम लगा दिया और कहा कि ये लो जड़ी बूटी, और ये जड़ी बूटी बच्चे को 4 दिन खिला देना, तुम्हारा बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अब वह घर, सब लोग घर चले गए। अब वहाँ शिवालय था तो वहाँ वो भक्त गया किसान, और वही मन ही मन सोच रहा था शिव जी से कि मैंने तो आज तक कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर ऐसे इतने दुख मुझे क्यों मिल रहे हैं, इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। मैं तो आपसे कभी कोई आशा नहीं रखता हूँ, मैं तो उसी में ही खुश हूँ कि मेरी शिव जी मुझे जो दे देंगे मैं उसमें खुश हूँ, फिर भी आप मुझे इतना कष्ट देते हो, क्यों शिव, क्यों शिव जी, क्यों शिव जी। वो बस इसी चिंता में था, यही को अपने भोले बाबा से यही कह रहा था, भोले बाबा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इतने कष्ट क्यों। तो इतना सब कुछ हुआ और वह मार्केट गया, बाजार गया कुछ खरीदारी करने के लिए। तो अचानक से उसके पीछे से एक बैल बैल भागते हुए आ रही थी बहुत जोर से। तो इतने में ही एक आदमी आया और उसको कहा कि अरे भाई आपको बैल मारने वाली है। तो जितने में वो कहते तो उन्होंने धक्का जैसे ही दिया तो बैल का थोड़ा सा धक्का 1 इंच लग गया, तो वो वहां गिर गया। थोड़ी सी चोट लगी थी, उतनी नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी, उतनी नहीं लगी। तो वहां जो आदमी ने धक्का दिया था उसने बोला कि भैया आप ठीक हो। उसने कहा कि हाँ आप ठीक हैं। अब वो फिर शिव जी के मंदिर गया और फिर शिव जी को खूब कोसने लगा, बहुत कोसा कि हे शिव जी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, आप मेरी परीक्षा पे परीक्षा दी जा रही है, परीक्षा है क्या है ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हे शिव जी। मैं कभी किसी की अहित नहीं सोचता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, तब भी आपने मुझे गरीब बनाया, मैं तब भी खुश हूँ। हे शिव जी कुछ कृपा करो, शिव कृपा करो। आप ये देखिए शिव जी की कृपा कितनी बरसी कि अब जो उसने खेती की थी, अब उसकी खेती 4 गुनी नहीं 8 गुनी हुई। अब पूरे गांव में सबसे अच्छी खेती सिर्फ किसान की हुई। अब किसान की खेती हुई तो किसान बहुत खुश, बहुत प्रसन्न था, और उसने बहुत प्रसन्नता से अपने परिवार को बताया कि इस साल की खेती बहुत हुई है, बहुत। तो फिर क्या हुआ, वह फिर उस खेती को काटने लगे। अब काटते काटते शाम हो गई, अब खेती बहुत बड़ी थी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब क्या करेंगे। तो उन्होंने, उनके पति ने कहा किसान ने कि आप देखो बहुत रात हो गई है, ऐसा करो तुम घर पे जाओ और बच्चों को भी ले जाओ, मैं पूरी रात यही हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले हाथ से कटाई होती थी, तो वहां पर अगर खेती वहां पर वैसी की वैसी है जमीन में गड़ी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खेती कट जाती है, वहां स्टॉक, वहां ढेर बन जाता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है चोरी का, तो वहां रहना पड़ता था। गांव में आज भी कुछ जगह ऐसे लोग रहते हैं खेत रखवाली करने के लिए, तो वो वहीं पे सो गया। अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि वो जब सोआ तो बहुत ही ज्यादा घने बादल आ गए, बहुत ही तेज। अब वो जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज उसने सुनी तो उसने ऊपर देखा, तो देखा कि ये हे ठाकुर जी इतनी घने बादल, आज तो बारिश होगी। तो उसने शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ इतनी मुश्किल से आज मेरे घर में खुशियां आ रही है, उसको मत छीन लो प्रभु, ये बारिश देके आप क्या करना चाहते हैं प्रभु। तो इतने में इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि उसकी सारी खेती ही नष्ट हो गई, सारी खेती खराब हुई, सारी खेती। अब तो उस किसान का गुस्सा आप इसे बाहर, अब वो गया शिव जी के पास और खूब शिव जी को कोसा, तुमको मेरी खुशियां देखी नहीं जाती ना, यहाँ आज मेरे मेरे घर में खुशियां आ रही थी और तुमने वो भी देखा ना, अरे कैसे भगवान हो तुम, तो मेरी खुशियां नहीं देखी जाती ना। और वो बहुत रोने लगा, बहुत रो रहा था। अब क्या हुआ, अब देखिए कि उसने प्रण लिया कि आज मैं अपना यहाँ देह त्याग कर दूंगा, तो वो सिर पटकने लगा, खूब सिर पटका। जैसे ही सिर पटकते पटकते उसके सिर से रक्त बहने लगा, तो वहां पर त्रिशूलधारी भोलेनाथ भूत भूत भावन वहां पे प्रकट हो गए और कहा कि हे वत्स, हे मेरे प्रिय, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो देखता है और कहता है कि तुम, आप यह पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, आप तो सब जानते हो, आप जगतपति हो, संहार करता हो, सब जानते हो, तब भी आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ।
किसान, तुमसे मेरी खुशियां नहीं देखी जाती ना। आप तो सब जानते हो, तब भी मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूं। भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि तुम इसीलिए परेशान हो कि मैंने तुम्हारी खेती नष्ट कर दी, मेरी वजह से तुम्हारी खेती नष्ट हो गई। तो सुनो, जिस दिन तुम्हारे बेटे को उस जहरीले सांप ने काटा था, वो कोई आम जहरीली सांप नहीं था, वो बहुत ही विषैला सांप था, बहुत ही ज्यादा विषैला, जिसके काटने से कोई नहीं बचता, जिसके काटने से उसका तोड़ ही नहीं। और तुम्हें पता है कि वो वैद्य कौन था? वो वैद्य मैं ही था। और मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई थी। कि आज आज मेरे भक्त के ऊपर संकट आया है, तो मुझे जाना है। और मैं गया और वहां वैद्य के रूप में तुम्हारे बच्चे का इलाज किया कि मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये सुनो कि तुम्हारे पीछे वो सांड आया था, उस दिन तुम्हारी मृत्यु थी। उस दिन वो सांड तुम्हें मार देता तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। वो आदमी कौन था? वो आदमी मैं ही था, आदमी के रूप में। मैंने तुम्हें धक्का दिया और तुम्हारी प्राणों की रक्षा की, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें नहीं समझता। अब ये सुनो कि मैंने तुम्हारी खेती क्यों सारी नष्ट की। क्योंकि जब शाम को तुम अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, तब कुछ गांव वालों को तुम्हारी ये कामयाबी देखी नहीं गई, तो उन गांव वालों ने तुम्हारी फसलों पर विष छिड़क दिया, पूरा जहरीली फसल कर दी। और वही जहरीली फसल तुम सुबह काटते और घर ले जाते, तो तुम्हारे बच्चे खाते, तुम्हारी पत्नी खाती और तुम खाते। तो कोई मेरे भक्त पर संकट कभी आए और कोई मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाने की अगर सोच भी लेता है, तो मैं वहां स्वयं पहुंच जाता हूँ। मैं अपने पार्षदों को भी नहीं भेजता हूँ, मैं स्वयं वहां पहुंच जाता हूँ। ये है प्रभाव शिव भक्ति का। तो भगवान भोलेनाथ ने उस समय भी मूसलाधार बारिश करके वो सारी फसल नष्ट कर दी। अब वो भक्त शिव जी को देखता रहा और उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे। और वो कहने लगा कि जिसको मैं शिव की सजा समझ रहा था, ये तो शिव की करुणा है, शिव का प्यार था। तो देखिए, हम बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, होई है सो ही जो राम रची राखा, जो राम जी की इच्छा होती है वही होता है, और जो भगवान चाहते हैं वही हो, तो वही सही है। हम शिव जी की महिमा को नहीं समझ पाते। तो सभी भक्तों, आज ही शिव चर्चा यहाँ पे विराम होती है। और जैसे उस किसान ने शिव जी की भक्ति की और उस भक्ति के प्रताप से भगवान शिव सबकी रक्षा की है, भगवान ने सबकी रक्षा की, तो उसी प्रकार आप सब भी शिव जी की भक्ति कीजिए, शिव जी को रोज जल अर्पण कीजिए, और तो शिव जी आपकी भी रक्षा करेंगे और काल से आपको बचाएंगे। इसलिए तो भगवान शिव को कहा जाता है कालों के काल महाकाल। तो आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे।